नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा और चित्तौड़गढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वह ठीक है। हालांकि उन्होंने कहा कि देश में खासतौर पर पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में रह रहे अवैध रूप से सभी बांग्लादेशियों को भारत से पूरी ईमानदारी के साथ निकाल दिया जाए तो इस एसआईआर की आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने राजस्थान में लागू किए गए धर्मांतरण कानून का भी समर्थन करते हुए कहा कि इसे कड़ाई से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं जिनको हटाने से मतदाता सूची अपने आप ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिहादी गतिविधियां पूरे देश में चल रही है। पहलगाम एवं दिल्ली ब्लास्ट इसका उदाहरण है। तोगड़िया रविवार को अपने चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान मधुवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व तोगड़िया जब निम्बाड़ा पहुंचे तो वहां भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी कर उनका स्वागत किया। निम्बाड़ा के पश्चात तोगड़िया जब चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो निम्बाड़ा मार्ग पर ओछड़ी टोल नाका पर संगठन के जिलाध्यक्ष अमृत माली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके पश्चात तोगड़िया मधुवन पहुंचे जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य कई जने मौजूद थे जिन्होंने तोगड़िया का उपना ओढ़ाकर स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने चित्तौड़गढ़ के ढूंचा बाजार में कई व्यापारियों से भी मुलाकात की एवं संगठन के जिलाध्यक्ष के निवास पर भी गए। इस दौरान उनका फोकस हनुमान चालीसा केंद्र गांव-गांव, गली-गली एवं मोहल्ले तक चलाए जाने पर भी रहा, जिन्होंने कहा कि हर मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान चालीसा होना चाहिए। इसके अलावा हिंदुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए भी काम कर रहे हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से लोग पीड़ित न हो। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ धर्म को भी मजबूत करेंगे तो हम विकसित होने की राह पर चलेंगे। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के कई प्रबुद्ध लोगों ने भी तोगड़िया से मुलाकात की एवं उनका स्वागत किया। संख्या घट गई और घट गई तो भारत सरकार और भारत की सेना भी हिंदुओं के घरों की रक्षा नहीं कर पाए। क्यों? हर घर पर थोड़ी सेना पुलिस खड़ी रहेगी। और देश में हिंदू जनसंख्या तेजी से घट रही है। अब हम दो हमारे दो नहीं है, हम दो हमारे पौने दो। तो जनसंख्या है 78%, संख्या है 114 करोड़। 75 वर्षों में 114 करोड़ घटकर 50 करोड़ हो जाएगी। तो मुसलमान क्रिश्चियन 60 करोड़ होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल क्या कर रहा है? तो पहला काम भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रखने का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रयास कभी विफल भी होता है। विफल होंगे तो अभी से ऐसी तैयारी करेंगे कि हिंदू घट गया तो अभी हिंदू ही पीटेगा और हिंदू ही जीतेगा। उदाहरण है इजराइल। भारत के लोगों का नाम हिंदू है, इजराइल के लोगों का नाम यहूदी है। संख्या कितनी? 1 करोड़। चारों ओर 15 करोड़ मुसलमान। ये दुनिया में एकमात्र उदाहरण है 1 करोड़ 15 करोड़ को पीट रहे हैं। तो हम 114 से घटकर 50 करोड़ हो गए तो अभी 1 करोड़ से ज्यादा है या नहीं? ज्यादा है। तो पीटेंगे कैसे? सांप निकलता है तो बलबला भाग जाता है। हाथ पर चींटी चढ़ती है तो कोई भागता है? नहीं भागेगा। या तो फेंक देंगे या मार डालेंगे। तो ये सांप से भलबले भाग जाते हैं, चींटी को मार डालते हैं। वो हजारों चींटी सांप पर चढ़ जाती है तो कौन मरता है? सांप मरता है। उनका ये हुआ कि एक आवाज पर लाखों गांवों से करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं तो हिंदू ही सबको पीटने का काम। इस्लाम ने ये व्यवस्था की है, उनका नाम मस्जिद है। मंगल या शनिवार
लोगों को इकट्ठा करके हमारा साप्ताहिक हनुमान चालीसा चलेगा। अभी यहाँ 2 जगह पर संगठन के द्वारा हनुमान चालीसा चल रहा है। हम 51 स्थान पर हनुमान चालीसा ले जाएंगे। हनुमान चालीसा गांव या शहर में रहने वाले किसी भी हिंदू को देश में कहीं पर भी मदद चाहिए तो मदद की व्यवस्था किसी भी हिंदू को देंगे। ये मदद की व्यवस्था का नाम हिंदू हेल्पलाइन है। मानी गांव में रहने वाले को उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में मदद चाहिए तो हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा मिलेगी। साथ में वहां का हिंदू रोग मुक्त हो, वो ट्रेनिंग देते हैं। और इसके बावजूद भी किसी के पास पैसे नहीं है तो प्राइवेट के डॉक्टर की मदद। तो हमारा हनुमान चालीसा केंद्र भगवान का नाम भी है। इकट्ठा हर शनिवार होते हैं तो संगठन भी है। साथ में हिंदुओं का सेवा केंद्र के नाते हमने विकसित किया है और पूरे देश में मेरे द्वारा ये अभियान चल रहा है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर, एसआईआर को लेकर जिस तरह के कुछ स्थानों पर विरोध हो रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एसआईआर ये मतदाता सूची की खराई, मतदाता सही या नहीं वो करते हैं तो ये करना कोई गलत नहीं है। पर करते समय 2 बातों का ध्यान रहे कि भारत का सच्चा मतदाता है वो मतदाता सूची से बाहर न हो और बांग्लादेशी मुसलमान मतदाता न बने। और मेरा तो सुझाव है कि 3 करोड़ बांग्लादेशियों को पकड़कर भारत से बाहर करो तो एसआईआर करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी एसआईआर चल रही है, उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। राजस्थान सर, कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश भारत में रहना ही क्यों चाहिए? खुद न जाए तो डंडे मारकर भगाओ। सर, धर्मांतरण कानून राजस्थान में लागू किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कड़ाई से लागू हो और एक भी हिंदू का धर्मांतर न हो वो सुनिश्चित करो। मेरा विश्वास है कि यहाँ की सरकार ये जरूर करेगी। जयपुर में इसी महीने आगामी दिनों में एक प्रवचन होने वाला है, बड़े संत आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो तिलक लगाकर आएगा वही प्रवचन में शामिल होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? वह संत तय करे और आने वाले तय करे। मैं तो हर रोज तिलक लगाता हूँ। बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, आधारशिला रखी, लाखों मुसलमान। अरे मेरे भाइयों, हमने भारत की धरती पर बाबर के वंशजों का नाम नहीं रहने दिया है। मुगल की औलाद कहीं है तो नाम ढूंढकर दिखाओ। और महाराणा प्रताप के वंशज आज भी एमएलए एमपी, शिवाजी के वंशज एमएलए एमपी है। तो धरती पर हमने कैसे कितने ही हुमायूं को मिटा दिया और बाबरी ढांचा भी मिटा दिया। भारत में ही भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर जो है पद यात्रा करनी पड़ रही है बड़े बड़े संतों को। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र हो बन पाएगा? करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। जो करेंगे उनका स्वागत है। नहीं, लेकिन जब शासन सब कुछ है, भाजपा का है, सब कुछ, शासन से सब कुछ नहीं होता है। समाज को भी करना चाहिए, शासन को मिलकर करो। क्या लगता है एक दिन वो आएगा? आ ही जाएगा। भव्य राम मंदिर बन गया तो चित्तौड़ दुर्ग भी हमारा फिर से सज जाएगा। तो अब कब नंबर है काशी का? राह जो कल तक मेरा नंबर। चित्तौड़गढ़ में चल रही राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप हाफ किडो के तहत रविवार को विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने कई मेडल जीते। चैंपियनशिप में न केवल 50-40 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले रहे बल्कि 5 और 7 वर्ष के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में रविवार को अपना दमखम दिखाया। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय परिसर में रविवार को दूसरे दिन भी 9वीं हाफ किडो नेशनल चैंपियनशिप के तहत देश के 15 राज्यों से भी अधिक आए
विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों के बीच मुकाबले हुए। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आयोजन चित्तौड़गढ़ में होने के बावजूद चित्तौड़गढ़ के खेल प्रेमियों का इन खिलाड़ियों का अधिक उत्साहवर्धन नहीं मिल सका। हाफ किडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हाफ किडो डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की मेजबानी में शनिवार को यह नवी चैंपियनशिप का आगाज हुआ था। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप हो रही है और यह भी सौभाग्य का विषय है कि यह आयोजन चित्तौड़गढ़ में हुआ। चैंपियनशिप के दूसरे दिन रविवार को 5 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों ने दिन भर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के 5-7 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका वर्ग में भी कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जो कि पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। रविवार को देश भर से आए खिलाड़ी अलग अलग श्रेणियों में दमखम दिखाते हुए नजर आए। रविवार सायं तक 10 राज्यों के खिलाड़ी 50 से भी अधिक गोल्ड मेडल जीत चुके थे। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल पश्चिम बंगाल रविवार सायं तक अपने नाम कर चुका था। राजस्थान के भी कई खिलाड़ी मेडल जीतने में सफल रहे। इस दौरान कई खिलाड़ियों ने स्पीड किकिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया, जबकि किरोगी, पंच, किक आदि के माध्यम से प्रतिद्वंदी खिलाड़ी पर हावी होने के प्रयास में लगे रहे। आयोजकों के अनुसार हाफ किडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है जिसमें खिलाड़ियों को आत्मरक्षा के लिए कई तरह की तकनीकें सिखाई जाती है। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष द्वारा रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण किया गया। लेकिन इस पदभार ग्रहण के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि जिला अध्यक्ष के लिए आने वाले समय में कई तरह की चुनौतियां हैं। यह चुनौतियां दूसरों से नहीं बल्कि कांग्रेस के ही कई नेताओं से उन्हें लड़नी होगी एवं कांग्रेस के कई नेता एवं उनके समर्थक इस समारोह से दूर रहे। यही नहीं, इस समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं की उपस्थिति नहीं के बराबर रही। महिला कार्यकर्ताओं की संख्या भी नगण्य रही एवं अधिकांश जो कार्यकर्ता इस समारोह में मौजूद थे वह चित्तौड़गढ़ के ही युवा कार्यकर्ता दिखाई दिए। और जिस तरह यह समारोह आयोजित किया गया उसको लेकर पहले से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस समारोह में कांग्रेस के कई नेता टारगेट पर रहेंगे और ऐसा ही हुआ। मौजूद कांग्रेस के नेताओं ने इस समारोह में जो नेता नहीं आए और जो अलग गुट के बताए जाते हैं माने जाते हैं उन पर निशाना साधा, जिसके कारण यह समारोह चर्चा का विषय बनकर रह गया। और चर्चा का विषय इसलिए भी बनकर रह गया कि कई पूर्व विधायकों वरिष्ठ नेताओं ने भी इस समारोह से अपने आप को दूर रखा। ऐतिहासिक पल के साथ साथ आज जो देश के अंदर हालात जो बने हुए हैं, पूर्व महिला जिला अध्यक्ष आदरणीय मैडम विजय लक्ष्मी चौधरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और सभी मंच पर विराजमान मेरे युवा कांग्रेस के, मैन कांग्रेस के, ब्लॉक कांग्रेस के सभी साथी, सामने विराजमान आदरणीय सभी मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, परम सम्मानीय यहाँ के व्यक्तित्व और विराजमान साथी मीडिया बंधु, आज बहुत ही खुशी का अवसर कि प्रमोद जी सिसादिया जी को आज जनता के द्वारा कांग्रेस पार्टी के एक लोकतांत्रिक सिस्टम के द्वारा यहाँ का नियुक्त जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया
उसी खुशी पर आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं। आप सब लोगों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक संदेश वाहक के रूप में मैं भी स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि इस ऐतिहासिक दिन पर आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। उस ऐतिहासिक क्षणों का मुझे भी सौभाग्य मिला है, लेकिन वर्तमान स्थिति जो है और गुजरात की क्या कार्यविधि को वो आज राजस्थान में और पूरे देश में लागू करना चाह रहे हैं। पिछले 10 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके बारे में ज्यादा विस्तार से गुजरात से आने वाले अपने सह प्रभारी रितु मकवाना जी ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैं एक चीज आप सब लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं कि लाइन में लगाकर देश का जनता और युवा का ध्यान डाइवर्ट करते हैं और आज परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि एयरपोर्ट से लेकर सब चीजों पे भगदड़ मची हुई है। किसी को समझ नहीं आ रहा जनता को कि अपन को किस रास्ते पे चलना है। SRI क्या है, हालात हो रहे हैं, महंगाई क्या कहां जा रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा। एक ही समझ में आ रहा है कि अपन को कैसे साबित करें SRI क्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा। सब लोगों के पास जब अपने BLA जाते हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के जाता है, तो जनता में बड़ी मायूसी है और अपने लोग कहते हैं कि नागरिकता साबित करने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी मोदी जी ने। आज इन हालात से सामना करने के लिए अपन सब लोगों को मिलके बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस लड़ाई को राहुल गांधी जी ने आवाज दी है और बड़े लंबे समय से उस लड़ाई को अकेले अपने स्तर पे लड़ रहे हैं। आप सब लोग उनका सहयोग सोशल मीडिया पर करते हैं। गांव गांव ढाणी ढाणी में अपन SIR को लेके जा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान को अपन ने चला रखा है, लेकिन आगामी 14 तारीख को पूरे देश ने आह्वान किया है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। जो हस्ताक्षर अपने कुछ समय पहले अपन सब लोगों ने यहाँ करवाए थे, वो हस्ताक्षर उनको हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री कृष्ण का नारा देते हैं, क्योंकि हम मेवाड़ की मीरा की धरती पर रहते हैं। मेवाड़ की मीरा ने धरती भक्ति सब कुछ सिखाया है। ये बलिदान की भूमि है। हमें पांव टांग खिंचाई नहीं करनी है। अगर हमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाना है तो हम सब मतभेद भूलकर हम पंचायती राज बनाए, हम हमारी राजस्थान की सरकार बनाए, तभी हम लोकसभा के अंदर अपना नेतृत्व भेजेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा निर्णय हुआ। मैं कोई बनाने वाला नहीं, मैं तो खुद ही बनने के लिए दौड़ रहा था यार। तो राहुल जी मिले, राहुल जी से बात की मैंने, मैं को साहब मैं भी अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। क्या यार उदयलाल जी, अभी तो आप साम्राज्य तक पैदल गए थे, आपको तो यूथ कांग्रेस का बनाएंगे, इसलिए आप रुकिए अभी थोड़ा दिन। तो अब यूथ कांग्रेस का पद आएगा तो मेरा ध्यान रखना भैया। मैं तो प्रमोद के ऊपर और प्रमोद के नीचे दोनों जगह काम करने के लिए तैयार हूं। और मैंने ये भी कहा था उस समय जब पहली बार मीटिंग हुई, हमारे ऑब्जर्वर और सुहासिनी जी पधारी थी, कि जिसको भी हाईकमान अध्यक्ष बना के भेज देगा उसके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करूंगा। मेरा कोई उम्मीदवार नहीं है और ना मैं उम्मीदवार हूं। लेकिन लोगों ने मुझे क्या नहीं कहा। जब मैं पार्टी नहीं था उसके बाद में मुझे पार्टी बना दिया कि उदयलाल अजनबी अध्यक्ष की दौड़ पे दौड़ रहा है। अब ये क्या मांगता है कांग्रेस में, 75 साल का हो गया है। अरे अब उदयलाल अभी कांग्रेस में बहुत कुछ मांगता है और लेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लोग मेरे लिए निम्बाड़ा में उत्तराधिकारी तलाश करने के लिए ढूंढने लग गए। मेरे यहाँ उत्तराधिकारी तलाश करने की जरूरत नहीं है। उदयलाल आजना उत्तराधिकारी खुद नियुक्त करेगा कि मेरा उत्तराधिकारी निम्बाड़ा में ये रहेगा। उत्तराधिकारी तो अन्य विधानसभा में अब कौन होगा, प्रमोद की राय से उदयलाल आजना तय करेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। इतनी जनता में जोश है इस सरकार के खिलाफ। और जैसा अभी दिनेश चाष्टा जी कह रहे थे कि उस समय कांग्रेस मजबूत थी, हमारे धनवाड़ा साहब और सब थे, कण कण में कांग्रेस थी, वो कांग्रेस आज भी है। उसके सुख दुख की बातें सुनो। इन बातों को, मुद्दों को उठाएंगे जब हम लोकतंत्र में जिंदा रह पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बस आज शानदार दिन है, बहुत अच्छा माहौल है और जिस उमंग से आप आए हैं उसी उमंग से 5 साल तक जब तक प्रमोद सिसोदिया इस पद पर है पूरी ताकत से काम करें। वापस कांग्रेस की 500 सीटें, मैं तो एक आपका मुखौटा हूं,
आपकी भावनाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूं कि 500 सीट ला के देंगे, उदयलाल अकेला देने वाला कोई नहीं होता है। आप काम करेंगे तो मेरी बात सही होगी कि मुझे तो मंच मिला है, आप मुझे नेता मानते हैं, इसलिए आज मुझे बोल रहे हैं, मेरी बात पे ताली बजा रहे हैं, पर मैं आपके भरोसे ही तो बोल रहा हूं कि 500 सीटें ला के देंगे। कोई उदयलाल अकेला कह सकता है क्या? अभी शिव जी ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम में छपा जसवंत सिंह जी को हरा दिया। जसवंत सिंह जी को हराने वाला मैं था क्या? जसवंत सिंह जी को हराने वाला ये कार्यकर्ता बैठे हैं, और वो कोई कार्यकर्ता आज भी उतना ही जोश और उतनी उमंग आज भी भरी पड़ी है इनमें। तो पूरी ताकत के साथ आप काम करें। भाई बद्रीलाल भी युवा है, डॉक्टर ललित भी युवा है, प्रमोद जी भी युवा है, और मैं तो यूथ कांग्रेस का पद संभालने वैसे ही जा रहा हूं। शिव जी थोड़ा बुढ़ा हो गया तो इसको भी मुख्य धारा में लाऊंगा। हमारे भरवारी अचल जी भी शानदार पर्सनैलिटी है, जितने भी बैठे उसमें सबसे लंबे यही दिखते हैं। अगर इसको वापस मजबूत करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष का जो पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया उसका एक नजारा। इस समारोह के बीच एक कार्यकर्ता द्वारा जिलाध्यक्ष को डेयरी मिल्क जो चॉकलेट आती है वह खाने के लिए दी गई। हालांकि उन्होंने इसे अपने पास ही एक टेबल के पास रख दिया और काफी देर तक ये चॉकलेट ऐसे ही पड़ी रही, जिस पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शील दयाल शर्मा की नजर गई एवं उन्होंने ये चॉकलेट अपने हाथ में ले ली और अपने पास बैठे पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना से कहा कि धूप है और ये चॉकलेट यूं ही पिघल जाएगी, चलो आपका मुंह मीठा करा देता हूं। और उसके बाद उन्होंने चॉकलेट ली और पूर्व जो मंत्री है उदयलाल आंजना उनका मुंह मीठा करवाया। तो देखें यह झलक और नमस्कार।